तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी बिल्डर के लिए ज़रूरी बातें क्या होती हैं? सबसे पहले किसी भी बिल्डर या डेवलपर्स के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी बात है उसका रजिस्टर्ड होना। कानूनन रूप से आपका वैधानिक होना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, जी। अगर बिल्डर रेरा सपोज दैट रेरा में रजिस्टर्ड है, वेल गुड। बिल्डर के लिए दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जो कमिटमेंट उसने अपने कस्टमर्स को कर रखी है उसका फुलफिल करना। कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सुविधाएं आपने कस्टमर से बता रखी हैं उनको आप कंप्लीट करके विद इन टाइम ड्यूरेशन आपको डिलीवर करना होता है। जी, तो मैं आपके बात से टोटली एग्री हूँ क्योंकि एक बिल्डर को यही सारी चीज़ें होनी चाहिए बिल्डर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन रहा है कि यूपी रेरा जो नंबर है वो किसी के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले बता दें आपको कि यूपी रेरा बेसिकली 2 मायने में काम करता है। पहला चीज़, अगर आप एजेंट हैं तो आपको भी यूपी रेरा नंबर लेना, एजेंट का रेरा नंबर लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिल्डर हैं तो आपको प्रोजेक्ट का रेरा नंबर लेना इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट का रेरा नंबर होता है, एजेंट के पास रेरा नंबर नहीं होता है। अच्छा। मार्केट में तरह तरह के लोग पड़े हुए हैं जो स्कैम करते हैं रेरा आने के बाद भी। तो अगर आपके एजेंट के पास में रेरा नंबर नहीं है सो हो सकता है कि वो आपसे किसी प्रकार से कोई पेमेंट ले लें, वो वैधानिक पेमेंट नहीं होगा। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है मेरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसलिए दोनों मायने में, बिल्डर के लिए भी और एजेंट के लिए भी, दोनों लोगों के पास रेरा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने आपका एक्सपीरियंस एंड इतना सारी चीज़ जानने के बाद मैं बस आपसे एक चीज़ पर्सनल चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब आपने एकदम सही पॉइंट पे बात किया है, जो मेरे मन का सवाल था ये, और मैं इस सवाल का इंतजार भी कर रहा था शिवांश। अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका वो होता है जो समय रहते किया जा सके। आपका विजनरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका विज़न नहीं होगा, जब तक आप दूर की सोच नहीं रखते हैं, तब तक आप अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप वर्तमान को लेके चल रहे हैं कि हम वर्तमान में हमारी ये लायबिलिटीज़ और हमारी ये एसेट्स हैं, इसके बाद अगर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आता है उसमें भी हम एक चीज़ लुकआउट करते हैं कि हमें सब कुछ डेवलप्ड चाहिए। जी। अगर सर डेवलप्ड ही हो गया है सब कुछ, तो आप फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहे हो? वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। जी सर, वो तो एक वो तरीके आपने सोचा कि आपकी ज़रूरत हो गई, आपने ज़रूरत को अपनी पूरी कर ली। जी। आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे फुलफिल होता है जहाँ पे आपको पता है कि आज हम 500 रुपये में निवेश कर रहे हैं और हमें पता है कि विद इन 2 to 5 ईयर या एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा ये 500 रुपये 5000 रुपये का ग्रोथ दे के जाएगा। वो आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ आपको पता होता है कि ये एमिनिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं, एमिनिटीज़ गवर्नमेंट की लॉन्च्ड हैं, वो प्रोस्पेक्ट में है, वो भी प्रपोजली प्रेजेंट नहीं है साइट पे, बट आपको पता है कि ये आज नहीं कल ये साइट पे इनॉग्रेट होंगी या साइट पे ये फिजिकल सिचुएशन में दिखेगी। उस कंडीशन में आप जब आपकी रेट की ग्रोथ होगी, जब कुछ नहीं देखा था आपने, तब आपने 500 रुपये में निवेश किया था वहाँ पे, और उसके बाद जब आज सब कुछ दिख रहा है तो आपका वही इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 रुपये स्क्वायर फीट तक जा चुका है। जी। तो बेस्ट इन्वेस्टर की पहचान ही यही होती है कि समय रहते उसे दूर की सोच रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 दिन के बाद ही आपका रिटर्न मिल जाए तो दिस इज इम्पॉसिबल। आप रियल एस्टेट बेसिकली ग्रोथ देता है, आपको ग्रोथ 100% मिलेगा। आज आप जमीन ले लेंगे, कल आपको ग्रोथ मिलेगा, बट एक अच्छा जो ग्रोथ होता है, जो आपका क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए बता दूं कि आपको सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको सही समय पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक आपको जहाँ पे आप कुछ आबादी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है या आबादी क्षेत्र में है बट वहाँ पे कोई अच्छा सा गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तुरंत निवेश करना चाहिए, क्योंकि समय चला जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। जी सर। एंड मैंने देखा है कि बहराइच में, जैसा आपने बताया कि एक रियल इस्टेट के हिसाब से, तो फिर बहराइच में रियल इस्टेट का ग्रोथ क्या हो सकता है? बहराइच पे आते हैं अगर हम, तो मेरा जहाँ तक मानना है, अभी करेंटली आई एम वर्किंग ऑन बहराइच। बहराइच शहर को मैंने पिछले 1 साल में एनालिसिस किया है, और बहराइच सबसे बड़ी बात है कि अभी गवर्नमेंट की योजना है डिजिटल हाईवे, जो आपकी लखनऊ से और बहराइच तक का प्रस्तावित है। 2028 तक लगभग कंप्लीट होने की संभावना है। अच्छा। इस डिजिटल हाईवे की वजह से जो एक आपका ट्रेड कॉरिडोर है, जो बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर होगा, जो आपका नेपाल से भी बहराइच कनेक्ट करता है और डायरेक्ट राजधानी से, यूपी की राजधानी से, और बॉर्डर का ट्रेड कॉरिडोर बन जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रपोजली डिजिटल हाईवे प्रपोज्ड है, डिजिटल हाईवे अपने आप में एक मीन करता है कि आपको उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपका रनिंग टाइम कम, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जो आज की डेट में अभी आपका बहराइच तक अप डाउन करने में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का समय लगता है, वो कहीं 40-50 मिनट का समय रह जाएगा। इसकी वजह से बहराइच में रियल एस्टेट का ग्रोथ बहुत तेज़ी बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी वहाँ पे टायर 2 सिटी होने की वजह से रेट्स बहुत कम। सर टायर 2 सिटी में? टायर 2 सिटी जो डेवलपिंग स्टेज में होता है, जो बिल्कुल प्राइमरी डेवलपिंग स्टेज में जो सिटी होते हैं, उनको टायर 2 सिटी बोलते हैं। जो नॉन मेट्रो सिटीज़ होते हैं, अच्छा, उनको हम टायर 2 सिटी की कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ पे रियलिटी में इन्वेस्टमेंट की आपकी अच्छी ग्रोथ मिलती है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको छोटा सा भी कोई मेजर डेवलपमेंट या मेजर इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की योजना आ जाती है अगर, तो आपके जो रेट्स होते हैं वो डबल टू ट्रिपल टाइम्स हायर जाते हैं।
दैट्स वाई बहराइच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ बहराइच में कई वन एंड ओनली आई थिंक सिंगल यूनिमैक्स सिटी रेरा प्रोजेक्ट है जी जी। जो अभी बहुत ही कम दाम में अपने प्लॉट सेल कर रहा है। और मैंने सुना कि उसके ठीक बगल में न्यू डिस्ट्रिक्ट सिविल कोड का कैंपस आ रहा है। न्यू डिस्ट्रिक्ट सिविल कोड, बिल्कुल, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोड कैंपस के आने के बाद आप ये समझिए, ये जो उस प्रोजेक्ट की खासियत है, उस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ है ना, उस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के साथ साथ ये उसके लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा जो न्यू डिस्ट्रिक्ट सिविल कोड कैंपस होगा, है ना। प्रोजेक्ट की मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूँ, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि साल 2 साल के अंदर 5,000 रुपये स्क्वायर फीट कम से कम रेट होगा उसका। इसलिए दैट्स वाई बहराइच एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है। और मैं आपके चैनल के देखने वालों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ को रियल में फील करना चाहते हैं तो एक बार विजिट करें वो प्रोजेक्ट को। और बहराइच में इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोग इतना अवेयर नहीं है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही है, जी कहाँ पे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, लोगों के साथ कई स्कैम्स हुए हैं बहराइच सिटी में भी, सो दैट्स वाई रेरा इज इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सी बात।